Good morning, all of you. My name is Mohit. You're most welcome in AMPS YouTube channel. आज हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इसकी डेफिनेशन देखिए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense and clear meaning. That's clear. इसकी डेफिनेशन देखिए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड क्लियर मीनिंग। एक वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो कि हमें पूर्ण अर्थ और उसके भाव को स्पष्ट कर सके, वो सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अब कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स के ग्रुप में मैं आपको दे रहा हूं, उन्हें आप देखिए और उनसे पता लगाइए कि क्या कंप्लीट सेंस या क्लियर मीनिंग मिल रहा है। अगर क्लियर मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं है तो इट इज नॉट सेंटेंस। सी द फॉलोइंग ग्रुप्स of words. Number 1, boy Sam. Boy Sam A is smart, and second, are playing we hockey. Third point, a letter writing is Sita. Fourth, somewhat they books. अब देखिए, एक बार रिपीट करते हैं इन वर्ड्सों को। नंबर 1, बॉय सैम ए इज स्मार्ट। सेकंड, आर प्लेइंग वी हॉकी। थर्ड, ए लेटर राइटिंग इज सीता। एंड फोर्थ, सम बॉट दे बुक्स। क्या आपको लगता है कि ये कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं? नहीं, ये इट इज नॉट सेंटेंस। तो एवब groups of words do not make any sense. That's all. एक बार और देखते हैं। A sentence is a group of words which make complete sense and clear meaning. आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। उसमें कुछ वर्ड्स थे, लिखे हमने, और ये हमें कोई भी सेंस नहीं दे रहे हैं, देते हैं। अब आगे देखते हैं। when written in a particular
particular order particular order particular order full stop they give a complete sense and clear meaning। जब हम इन्हें विशेष क्रम में या सही क्रम में लिखते हैं तो ये हमें कंप्लीट सेंस और क्लियर मीनिंग देते हैं। अब हम इन्हें पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे। नाउ रीड द above groups of words once again in a right order। अब जो हमने पहले 4 जो सेंटेंस लिखे थे, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स लिखे थे, उनको हमें राइट ऑर्डर में लिखना है, तब जाकर के ये हमें कंप्लीट सेंस देंगे, क्लियर मीनिंग देंगे और वो ही सेंटेंस होगा। नंबर 1, Sam is a smart boy। Sam is a smart boy। देखिए पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हैविंग वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंड सेकेंड we are playing hockey। सेकंड क्या था? आर प्लेइंग वी हॉकी। इट इज नॉट क्लियर सेंटेंस। क्लियर सेंटेंस इज वी आर प्लेइंग हॉकी। एंड थर्ड पॉइंट, सीता is writing a letter। सीता is writing a letter। फोर्थ, they bought some books। दैट्स क्लियर। ये हमें क्या दे रहे हैं? कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, क्लियर मीनिंग दे रहे हैं, तो इट इज सेंटेंस। क्लियर। आगे चलें। आगे देखिए, इसका नोट डलेगा। हेंस इस प्रकार ए सेंटेंस is a group of words that makes a
complete sense and clear meaning। हम सेंटेंस को अगर राइट ऑर्डर में लिखेंगे तो एक जो सेंटेंस है, शब्दों का वह जो समूह है वह एक कंप्लीट सेंस देगा और क्लियर मीनिंग देगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम लर्न करेंगे, तब जाकर के हम सेंटेंस को बना पाएंगे कि सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो देखिए की पॉइंट्स टू remember, key points to remember about a sentence। सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स याद करने होंगे कि किनके द्वारा क्या होता है सेंटेंस में। जब हम सेंटेंस लिखें तो क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, it always begins with a capital letter, कि हम जब सेंटेंस को स्टार्ट करें, शुरू करें, तो उसमें जो पहला जो हम लेटर लिखेंगे, जो पहला अक्षर लिखेंगे वो कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, द pronoun I is always written capital in a sentence। जो प्रोनाउन है हमारा आई, वो हमेशा जहां भी आएगा सेंटेंस में उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, every sentence must end with a full stop mark, question mark, और a sign of exclamation, exclamation mark।
फुल स्टॉप। एक बार और देखते हैं कि अगर हम शब्दों के समूह को सही क्रम में जमाएंगे, राइट ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमें कंप्लीट सेंस और क्लियर मीनिंग मिलेगा। अब हमारे कुछ की पॉइंट हैं, उन्हें हमें लर्न करना है, तब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट है, इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, कि जो भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। सेकंड है, द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन कैपिटल इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में जो आई हमारा जो प्रोनाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। थर्ड है, एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विद ए फुल स्टॉप मार्क, प्रत्येक जो वाक्य में फुल स्टॉप मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और एक्सक्लेमेशन मार्क भी होना चाहिए। प्रत्येक सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, ये आपका साइन दिखाई दे रहा है फुल स्टॉप का। क्वेश्चन मार्क का, अगर हु आर यू, ये आप कौन है, तुम कौन हो, तो हाँ इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का साइन जी ये है। और ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमें एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयाबोधक चिन्ह हमें लगाना है। जैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ वी वॉन द मैच। आगे देखिए, नाउ यू राइट, now you write the words, now you write the words in correct order to make meaningful sentences। अब आपको क्या करना है कि सही क्रम में लिखते हुए हमें मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं, जो कि हमें पूरा अर्थ दें, उसके भाव को स्पष्ट कर सकें। तो हमें सही क्रम में उनको जमाना है, राइट ऑर्डर में लिखना है। नंबर 1, ए स्टिक वॉक्ड, comma a stick walked with old man। इसको राइट ऑर्डर में लिखना है। तो इसको लिखते हैं अपन, द ओल्ड मैन walked with a stick। yes clear। hockey playing was राम। इसको सही करिए राइट ऑर्डर में, राम was playing
हॉकी। राम क्या कर रहा था? हॉकी खेल रहा था। अब देखिए कि पहले आया था कि हमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है, हमने की पॉइंट लिखे थे, उसमें रिमेंबर आपको करना होगा, थोड़ा आपको देखना होगा कि जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए दा, और उसमें फुल स्टॉप लास्ट में होना चाहिए। जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर लें तो फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। सी, सी देखिए केक्स कॉमा द लिटिल likes to boy eat। इसको राइट ऑर्डर में लिखेंगे, द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय likes cakes to eat। The little boy likes cakes to eat।